बंजा रे बंजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है, पर सच यह है कि उससे मैंने मारा। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। बीजेपी के नेताओं ने केंद्रीय बजट को आम लोगों का बजट करार दिया है। केंद्रीय बजट को अभूतपूर्व बताते हुए भाजपा नेताओं ने इसे सर्व समावेशी बजट करार दिया है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में केंद्रीय बजट का अवलोकन करने के बाद इस पर खुशी जताई गई है। और जो लोग चारा चाय इधर आ सकते हैं, इनका फोटो हो गया, कृपया सामने आ जाए। थोड़ी सी आंकड़ा देखें तो आपको समझ में आएगा किस प्रकार से सबका साथ और सबका विश्वास लेकर के देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए, जब तो यूपीए की गवर्नमेंट थी तो 2005 में मात्र टैक्स स्लैब जो था वो 1 लाख रुपया तक था, क्या बोलते उसको, इनकम टैक्स नहीं लगता था। 12 में उसको मुश्किल से 2 लाख उन्होंने बढ़ाया, 1 से 2 किया, वो भी कितना 7 साल के बाद मात्र 2 लाख की। फिर 14 में 2.5 लाख आया और 14 में बाद में तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो इसको 19 में सीधे 5 लाख हुआ और 22 में 7 लाख और 12 लाख। यानी इससे जो नौकरी पेशा करने वाले लोग भी, जो सामान्य जो कैटेगरी थी जिसको बोलते हैं वो, इनको तो बहुत ही बड़ा राहत मिला। और साथ ही जो छोटे छोटे जो उद्यमी है उनको भी इससे बहुत बड़ी फायदा मिला। तो मैं कह सकता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि भाई सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास है देश को हमें आगे ले जाना है, तो वास्तव में इस बजट में उसको इन्होंने चरितार्थ किया, दिखाया कि भाई वास्तव में देश के प्रधानमंत्री जी, जो देश के वित्त मंत्री जी जो बजट पढ़ रही थी, बजट जो सुना रही थी, हम सबको, तो मैं कह सकता हूँ सबको साथ लेने का, सबको विश्वास में लेने का काम देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज के बजट में श्रीमती सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। मैं कहूँगा कि यह ऐतिहासिक है और यह देश को जो विकसित भारत बनाने की दिशा में एक बढ़कर कदम है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बजट है, किसानों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत बेहतर बजट है, और ख़ास करके जो है टैक्स पेयर्स जो लोग हैं उनके लिए जो है यह बजट जो है बहुत बेहतर बजट है, बहुत अच्छा है। आरोप लगा रहा है कि झारखंड का ख्याल नहीं रखा गया है। विपक्ष का काम क्या है, सिर्फ आरोप लगाना। अब तो भाई सामने झारखंड में जो है बहुत जल्दी बजट पेश करने वाले लोग हैं, हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं और इसका जो है पुरजोर हम लोग जवाब देंगे किस तरह का बजट लाते हैं वो। देखिए, सबसे पहले तो इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी दोनों हृदय से भारतवासियों की ओर से बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है। 5 लाख का डिफरेंस जो टैक्स स्लैब में आया है, इससे भारत का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो इससे, इसके प्रभाव से, इसके लाभ से वंचित हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक नौकरी पेशे वाले को पैसे बचाने का नहीं है। जब पैसे बचेंगे तो बाजार में आएंगे, बाजार में आएंगे मांग बढ़ेगा,
मांग बढ़ेगा तो जो आपूर्ति करने वाले हैं, जो उद्योग चलाते हैं, जो नौकरियां देते हैं, वो उनके यहाँ भीड़ बढ़ेगी, नौकरी बढ़ेगी, लोग क्रय ज़्यादा करेंगे, तो एक बाजार में एक उछाल आएगा। इसलिए एक ही साधे सब सधे जो है ना, वो इसमें प्रयास किया गया है। दूसरी ओर अपने पहले बजट से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गांव, गरीब, किसान की बात की है। आज भी माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें ज्ञान की चर्चा की है। ज्ञान शॉर्ट फॉर्म है, गरीब, अन्नदाता, युवा और नारी। आप देखेंगे कि देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में, आगे बढ़ाने में, जो तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व की भारत को बनाना है, उसमें नारी की सहभागिता 50% तक बढ़ाने की बात, नारी शक्ति भारत की अर्थव्यवस्था में प्रमुखता से शामिल हो, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। इसमें एमएसएमई को हर संभव बढ़ावा देने की बात की गई है। आप कृषि क्षेत्र में देखें, दलहन के, तिलहन के उत्पादन के बढ़ाने पर, मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर, और डेयरी सेक्टर के क्षेत्र में विकास की बात। आप इधर शिक्षा जगत में आएंगे तो आप आईआईटी में सीटों की संख्या बढ़ाने की बात, चिकित्सा में आएंगे तो मेडिकल क्षेत्र 75,000 सीट मेडिकल की सीटें इसमें बढ़ने वाली हैं। तो आप देखेंगे चौमुखी विकास के साथ भारत विकसित भारत बनेगा। ऐसा नहीं एकांगी विकास नहीं है, एक तरफा विकास करके नहीं, चौमुखी विकास। और जो हमारे जो मुख्य केंद्र बिंदु हैं, गांव, गरीब, किसान, ये इस विकास के आधार स्तंभ बने, मुख्य भूमिका में रहे, इनको हम मजबूत करके इस पर एक महान भारत, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाएं। ऐसा नहीं कि हमारा नींव कमजोर रहे, ये नींव भी मजबूत हो और इस पर जो भव्य भारत का महल खड़ा हो, वो फिर उसकी मजबूती देखते बनेगी, दुनिया देखेगी। ये प्रयास इन सारे बजट के माध्यम से की जा रहे हैं। मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को इस अच्छे बजट के लिए, विकासोन्मुख बजट के लिए, आत्मनिर्भर भारत बजट के लिए उनका साधुवाद करता हूं, उनको बधाई देता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। नहीं, अगर आयकर में जो राहत दी गई है तो क्या उससे झारखंड के लोग अछूते रहेंगे? या छात्रों के लिए जो मोदी सरकार ने जो बजट में प्रावधान किए हैं कि मेडिकल की सीटें, इंजीनियरिंग की सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो क्या उससे झारखंड के छात्रों को अलग कर दिया जाएगा? तो मैं समझता हूँ कि एक ग्रसित मानसिकता है ऐसे लोगों की जो सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक बजट चाहती हैं। ये पूरे देश का बजट है और उस दृष्टिकोण से बनाया जाता है, उसमें सभी आच्छादित होते हैं। तो आप सिर्फ अपने स्टेट का देखेंगे तो मैं समझता हूँ ये उचित नहीं है। अगर किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 5 लाख रुपए तक बढ़ाया गया है सीमा, तो उसके तो हर किसान लाभान्वित होगा। तो झारखंड में भी किसान रहते हैं। एमएसएमई सेक्टर को अगर बूस्ट देने की बात है तो उसका लाभ तो यहाँ के भी लोगों को मिलेगा, स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अगर रेहड़ी पटरी वालों को लिए स्वनिधि योजना में 30,000 का प्रावधान किया गया है तो बड़ी संख्या में यहाँ लोग अपना आजीविका चलाने के लिए रेहड़ी लगाते हैं, तो उनको भी लाभ होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की मानसिकता से बाहर निकलने की आवश्यकता है और ये समग्रता के साथ स्वीकार करने की बात है कि इससे बढ़िया बजट नहीं हो सकता है। SC/ST महिलाओं के लिए 2 करोड़ रुपए के लोन की भी व्यवस्था की गई है। इससे आदिवासियों और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उसमें कितना उत्थान हो सकता है? देखिए, जिस तरह से सरकार ने प्रावधान किए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस तबके के जो हाशिए पर है उसको आगे लाने की सरकार की ओर से प्रयास की जा रही है। तो वैसे अवसर का अगर वो लाभ उठाएंगे तो निश्चित रूप से आगे आने में भी अवसर, उनको मौका मिलेगा और सरकार बाजार उपलब्ध कराएगी। तो आप समझ सकते हैं कि उनका हुनर होगा तो निश्चित रूप से बाजार में स्थापित होंगे। देखिए, कोई भी केंद्रीय बजट जो होता है वो अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे देश के लिए, पूरे अखिल भारतीय स्तर पर हर सामान्य जन के लिए होता है। और इस पर ये टीका टिप्पणी करना झारखंड के नेताओं का, खासकर जो यहाँ पर सत्ता में हैं लोग, अभी ये जो उलाहना दे रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं दिया, पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि पूर्ववर्ती में केंद्र सरकार ने जितना राशि दिया है, जितना सहयोग किया है, क्या धरातल पर उतारने में ये सफल हुए? इनके पास कोई विकास का ब्लूप्रिंट है क्या? कोई कार्य योजना है? ये सरकार लगातार, आज मैं अभी हाल में देखा कि अभी जो मुख्य सचिव हैं अलका तिवारी जी, वो बैठक लेकर बोली हैं हर विभाग को कि कम से कम अपने विभाग का उपयोगिता प्रमाण पत्र दो। ये लोग खर्च करते हैं, उपयोगिता प्रमाण पत्र केंद्र सरकार तक को नहीं दे पाते हैं। इतने निकम्मे इनके लोग हैं यहाँ।
और ये बात करेंगे केंद्र में जितनी योजनाएं बनी हैं युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, वो पूरे देश के लोगों को लाभ होने वाला है ना। बिहार के लोगों को होगा, यूपी में होगा, मध्य प्रदेश होगा, केरल में होगा, बंगाल में होगा, झारखंड में भी होगा। हर योजना हर किसी के लिए है। अब देख रहे मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को 20 लाख का योजना के लिए मिला है लाभ उठाने के लिए। महिलाएं जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए, जैसे कि सिलाई के लिए, बुनाई के लिए और भी योजनाओं की जैसे योजना के लिए ये लाभ उठाने के लिए ये अवसर मिला है और ये बहुत ही कारगर है। देख रहे हैं वित्त मंत्री बहुत तरह की योजनाएं ला रही हैं जो कि महिला, नारी, महिला, बुजुर्ग, किसान सबके लिए ये योजना सफलतापूर्वक रहेगी और कारगर रहेगी। बुजुर्गों के लिए ये टैक्स फ्री रहेगी और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी ये 12 लाख का योजना में मतलब 0% टैक्स फ्री मिलेगी। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी वर्ग के लोगों के लिए ये बजट एक ऐतिहासिक बजट माना जाएगा। नमस्ते। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।